1961 में सोवियत यूनियन ने आज तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम धमाका किया, जिसने 160 किलोमीटर दूर तक तबाही फैला दी और इस धमाके की चमक 1000 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिवाइस, तमाम बम्स का शहंशाह तीसार बम। आइए जानते हैं कि इसे कैसे और आखिर किन मकसद के लिए बनाया गया और कहां इसे इस्तेमाल में लाया गया। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनाइटेड स्टेट ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम धमाके किए थे वो न्यूक्लियर वेपन का पहला इस्तेमाल था और तब से ही दुनिया एटमी हथियारों की दहशत और तबाही को तस्लीम करती है। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले लिटिल बॉय बॉम्ब से 1500 टन TNT के बराबर एनर्जी खारिज हुई और नागासाकी पर गिराए जाने वाले फैट बॉय बॉम्ब से 2100 TNT के बराबर एनर्जी खारिज हुई, जबकि तीसार बम से खारिज होने वाली एनर्जी TNT के 58 मेगाटन के बराबर थी। इट वाज ह्यूज। ये एरियल हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, 8 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा, जबकि 57 टन से ज्यादा वजनी था। तो आखिर क्या था इस 5 हाथियों के बराबर वजनी एटम बम में? इस बड़े से वेपन के टॉप में एक स्फीयर की मानद छोटा सा एटॉमिक बम मौजूद था। इस स्फीयर में रवायती केमिकल एक्सप्लोसिव मौजूद था, जिसके अंदर बेरिलियम मिरर केसिंग थी और उसके अंदर भी 4 से 6 इंच डायमीटर का छोटा सा प्लूटोनियम स्फीयर मौजूद था। इस एटॉमिक बम के नीचे हाइड्रोजन यानी फ्यूजन बम मौजूद था, जो कि यूरेनियम के बने सिलेंडर, लिथियम डिट्राइट और प्लूटोनियम रॉड पर मुश्तमिल था, जबकि इन फिशन और फ्यूजन बम्स के दरमियान स्टायरोफॉर्म से बना इनकेसिंग मौजूद था। अब चूंकि यह हथियार काफी बड़ा था तो इसे Tu-95 बॉम्बर तैयारे के बाहर नस्ब किया गया। एक और प्लेन इसे ऑब्जर्व करने के लिए साथ उड़ाया गया। आखिरकार कोला पेनिनसुला से ये जहाज उड़ा और मॉस्को टाइम के मुताबिक 11:32 पर इस बम को मेडियोचिका बे गिराया गया, जो कि नोवा ज़ेम्बिया का एक वीरान जजीरा था। अब चूंकि जहाज को भी बचाना था और बम को गिरने की स्पीड को भी कम करना था, जिसके लिए इस बम के साथ एक पैराशूट भी नस्ब किया गया। इस बम में लगे बैरोमेट्रिक सेंसर्स ने बम को जमीन पर 4 किलोमीटर ऊपर फटने के लिए सेट किया और ठीक उसी वक्त 32 ब्रिज वाइड डेटोनेटर्स ने इलेक्ट्रिक स्पार्क छोड़े। इस कीमियाई बम धमाके ने प्लूटोनियम के अंदर कंप्रेशन पैदा किया और न्यूट्रॉन्स की बुछाड़ होने लगी, जिसके नतीजे में फौरन चेन रिएक्शन शुरू हो गया और टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सूरज के सेंटर से 6 गुना से भी ज्यादा था। इस हाई टेम्परेचर के नतीजे में एटमी धमाका यानी फिशन धमाका हुआ, जिससे गैमा रेस और एक्स रेस खारिज हुई, जिन्होंने स्टायरोफॉर्म को गर्म करके प्लाज्मा में तब्दील कर दिया। अब हीट और प्लाज्मा के प्रेशर के नतीजे में फ्यूजन सिलेंडर पर दबाव पैदा हुआ और अंदर मौजूद लिथियम डिट्राइट रिएक्ट करने लगा। इस रिएक्शन के नतीजे में हीलियम और बहुत से न्यूट्रॉन पैदा हुए। इन न्यूट्रॉन्स ने यूरेनियम केसिंग और प्लूटोनियम रॉड को मजीद फिशन रिएक्शन करने पर मजबूर कर दिया और एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। यूं के बाद दीगर फिशन फ्यूजन रिएक्शंस हुए, यहाँ तक कि 60 किलोमीटर बुलंद मशरूम क्लाउड पैदा हो गया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब सिर्फ 1 सेकंड के 600 अरबवीं हिस्से में हुआ और तबाही 160 किलोमीटर दूर तक फैल गई। बट थैंकफुली इतनी तबाहकुन ताकत रखने के बावजूद ये बम आज तक किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसे कोल्ड वार के दौरान मगरिब को वार्निंग देने के मकसद से तैयार किया गया था, जो इसने बखूबी सरअंजाम दिया। Other videos link on atomic bomb is in the description and I button, so just go and check it out। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, so like, comment and share before leaving। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।